हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जीके का एक छोटा सा टेस्ट लगवाने वाले हैं। ये 10 मिनट का है और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो ये है जीवन का अधिकार, जो एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो ये होता है जम्मू और कश्मीर पर, ये सभी जानते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीटी बीज का संबंध किससे है? तो बीटी बीज का संबंध जो है वो कपास से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ये है हमारा वृष्टि, जो भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करता है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत में असैनिक समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो असैनिक समस्या है इसका मुख्य कारण है प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे असैनिक समस्या एक कारण बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो ये नहीं खाता है विक्रमादित्य और चैतन्य, ये सही मेल नहीं खाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर सही हो जाएगा। बाकी जो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो ये सभी मेल खाते हैं। जैसे हर्षवर्धन के शासनकाल में हैनसांग आया था, चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त था, अकबर का मंत्री टोडरमल था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित मिंट किया गया था? किसके शासनकाल में 1 रुपये का सिक्के को मिंट किया गया था? तो ये किया गया था शेर शाह सूरी के शासनकाल में। इसके शेर शाह सूरी के शासनकाल में 1 रुपये के सिक्का को मिंट किया गया था। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भारत में 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था। शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुरू में चांदी का रुपया और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। शेर शाह के समय में 23 टकसालें थी। शेर शाह के सिक्कों पर शेर शाह का नाम पद अरबी नागरी लिपि में अंकित होता है। तो चलिए नेक्स्ट। गोल गुंबज कहाँ है? तो जो गोल गुंबज है वो बीजापुर में है। बीजापुर का जो सुल्तान था वो था आदिल शाह। तो चलिए नेक्स्ट। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली का पद संभालने से पहले जो बलबन था, किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का ये प्रधानमंत्री था। तो चलिए नेक्स्ट। हीरे की खानें पाई जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि हीरे की जो खान है वो मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में पाई जाती है और एक मझगांव ज़िले में भी पाई जाती है। तो ज़्यादातर पन्ना ही फेमस है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट। निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत है? तो ये है पृथ्वीराज चौहान। 12वीं शताब्दी का शासक था जिसने मोहब्बत गौरी से तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। तब विकल्प बी सही है। नेक्स्ट। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ है? तो ये है डिगबोई में। नेक्स्ट। जादूगुड़ा का संबंध किससे है? जादूगुड़ा का संबंध यूरेनियम के खनन से है।
नेक्स्ट, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासन के काल में हुआ था? तो दिल्ली का जो पुराना किला है वो हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? तो मध्य भारत जो टीक है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन का ये जो है उत्पाद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो ये 1919 का जो अधिनियम है उसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षण नामक पद का सुझाव दिया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली? तो जो भारतीय संविधान है ये संघीय प्रणाली कहाँ से ली? तो ये ली अमेरिका कनाडा से। नेक्स्ट, बिहार का विषाद शोक किसे कहा जाता है? बिहार का जो शोक है उसे कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रीड में किसका शाब्दिक अर्थ यह है? सशरीर प्रस्तुत करो। सशरीर प्रस्तुत करो यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहा जाता है रीड में सशरीर प्रस्तुत करो। नेक्स्ट, आज के हमारे वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था तेजपाल ने। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।